जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा जय वरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय
स्तोत्रस्य श्रीमद् His Divine Grace Ramay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada की ISKCON संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रस्य श्रीमद् His Divine Grace श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रीनिवास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरिवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की युग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कीर्तन प्रभु, यहाँ पर इतने प्रेम से आपने मेरा स्वागत किया। नोएडा में भी हमेशा स्वागत करते थे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, सच्चिदानंद प्रभु और ब्रजेंद्र तनय प्रभु, सबके निमंत्रण पर मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच आज के संध्याकालीन सत्र में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और राधा गोपीनाथ जी के आश्रम में स्थित हूँ और ISKCON नागपुर में प्रथम बार सत्संग का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे मेरा जो बचपन बीता वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 5 घंटे दूरी पे भिलाई में, तो हम भिलाई वाले हैं। तो हम लोगों का जो मैक्सिमम रिलेटिव्स चेन्नई और केरला में रहते थे, तो उस समय भिलाई से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, नागपुर नहीं आता था, नागपुर रेलवे स्टेशन आता था। तो कई वर्ष समर के सीजन में आते जाते नागपुर रेलवे स्टेशन से बहुत परिचय है और वहाँ के वेटिंग रूम का। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि ये मेरा पहला विजिट है। नागपुर तो बहुत वर्ष से आए, लेकिन ऐसे सुंदर भक्ति में परिवेश में मैं एंट्री किया तो मुझे लगा वो लॉन में जो बैठे हैं उनके लिए लेक्चर है। तो मैं ढूंढ रहा था व्यासासन का है, मेरे को नहीं दिख रहा था।
मैं थोड़ा सोच रहा था कि कहाँ वहाँ चेयर वेयर लगाने वाले क्या करने वाले। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, असली प्रोग्राम तो यहाँ पर है। तो सुना है कि राधा गोपीनाथ जी के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आज के चर्चा का विषय है कि मंदिर में 3 कौन से महत्वपूर्ण विषय हम लोग भगवान से प्रस्तावित करते हैं या निवेदन करते हैं। मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? भारत भर में आज 20 लाख मंदिर हैं। 20 लाख मंदिर हैं भारत में। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रचार करके भारत आए तो किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी, भारत में प्राचीन बहुत सारे मंदिर पहले ही विद्यमान हैं, आप नए नए मंदिर क्यों बना रहे हो? कई प्राचीन मंदिरों की ठीक प्रकार से देखरेख भी नहीं हो रही। तो इस्कॉन का पहला दायित्व तो होना चाहिए कि जो वर्तमान मंदिर हैं उनको ठीक तरह से चलने में सहायता करे, ये नहीं कि नया नया मंदिर बना। तब प्रभुपाद जी ने जो प्रश्न पूछ रहे थे, रिपोर्टर उनको पूछा कि तुम्हारे बगल में ये है, वो कौन है? तो उसने कहा ये मेरी पत्नी है। तो प्रभुपाद ने कहा क्यों चाहिए तुमको पत्नी? तो कहता है मुझे अपना परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने खेलते हुए कुछ बच्चों को निर्देश करके कहा, इतने सारे बच्चे तो खेल रहे हैं ना, किसी को भी पाल लो। तो वो रिपोर्टर कहता है स्वामी जी मुझे अपने बच्चे चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मुझे भी अपने मंदिर चाहिए। भारत में प्रकट हुए तब से लेकर अब तक प्रभुपाद जी के उपस्थिति में 1971 से 77 के बीच 6-7 साल जब प्रभुपाद जी भारत में थे, प्रभुपाद जी के पूरे विश्व भर में 5,500 शिष्य थे, भारतीय शिष्य 20 ही थे। और पूरे विश्व में 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने 66 से 77 के बीच बना लिया, लेकिन भारत में केवल 5 ही थे, कलकत्ता, मायापुर, वृंदावन, बॉम्बे और हैदराबाद। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के दिवंगत होने के बाद भारत में जब प्रचार पिछले लगभग 40 वर्षों से जो बढ़ा है, उसके परिणाम स्वरूप आज भारत भर में 225 के ऊपर मंदिर हैं। तो प्रभुपाद जी जब झांसी में थे, अमेरिका नहीं गए थे, उसी समय प्रभुपाद जी ने अपने कुछ मित्रों को भक्त बनाने का प्रयास किया। और प्रभुपाद जी ने अपने एक मित्र को दिखाया बुक, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। उस बुक को देखकर प्रभुपाद जी के मित्र ने पूछा कि ये बुक पढ़ के मुझे क्या मिलेगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा ये बुक पढ़ के आप भगवत धाम जाओगे, गोलोक धाम जाओगे। वो मित्र कहता है गोलोक धाम जाके वापस झांसी आ सकता हूं क्या? प्रभुपाद ने कहा वो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा फिर नहीं चाहिए बुक। तो ऐसे ऐसे लोग उस समय प्रभुपाद जी को मिल रहे थे, जबकि सरस्वती ठाकुर ने उनको निर्देश कर दिया था 1922 में कि आप अंग्रेजी भाषा में महाप्रभु के इस मिशन का प्रचार कीजिए। और तब प्रभुपाद जी का घर सीताकांत बैनर्जी लेन में था, 40s की बात है। और सरस्वती ठाकुर के कुछ गौड़ीय मठ के शिष्यगण प्रभुपाद जी के घर के फर्स्ट फ्लोर पर हरिनामामृत व्याकरण सीखते थे। प्रभुपाद जी का घर का फर्स्ट फ्लोर इतिहास का पहला बेस या वॉइस सेंटर था, जो आजकल हम लोग यूथ का चलाते हैं। प्रभुपाद जी ने फर्स्ट फ्लोर दे दिया था रेंट पे। और प्रभुपाद जी के गुरु भाई संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री। वो एक लेसन दे के बाहर निकले
और सीढ़ियों पर प्रभुपाद जी उस समय बैठकर जप कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उस समय गृहस्थ थे, उनका नाम अभय चरण डे, अभय बाबू। उनके बगल में आकर बैठकर डोल गोविंद शास्त्री कहते, अभय बाबू अभी मैंने लेक्चर दिया, पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। विश्व के कोने कोने में नाम कीर्तन फैलेगा, ऐसे महाप्रभु ने कहा है। लेकिन मेरे मन में शंका है कि कैसे संभव हो सकता है। प्रभुपाद जी जप करते करते उठे, 2 कदम नीचे उतरे, मुड़कर संकेत करते हुए डोल गोविंद शास्त्री जी को कहते हैं, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी भविष्यवाणी की है तो भविष्य में अवश्य सिद्ध होगा। फिर 2 कदम नीचे उतरे प्रभुपाद जी, फिर मुड़कर संकेत करते हुए कहते हैं, भविष्य में, डोल गोविंद शास्त्री को कहते हैं, भविष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण कमलों में समर्पित कोई मूर्ख शिष्य इस कार्य को अवश्य सफल करेगा। फिर प्रभुपाद जी 2 कदम नीचे उतरे। अब डोल गोविंद शास्त्री वो भी सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, तो उनको मन में लगने लगा कहीं वो मैं तो नहीं। फिर प्रभुपाद उतरने के बाद फिर मुड़े और डोल गोविंद शास्त्री को संकेत के कहते हैं, और वो आप नहीं होंगे। तो डोल गोविंद शास्त्री के मन में आया, अभय बाबू को क्या लगता है वो करेंगे क्या? अरे वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दिन रात वो केवल एक ही विषय का चिंतन करते हैं, बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। तो इसलिए भक्ति बड़ी गोपनीय बात है। भक्ति को किसी भी सामाजिक औपचारिकता के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कभी किसी भक्त को हम बाहरी रूप से जज नहीं कर सकते। महाप्रभु जब रूप और सनातन का वर्णन कर रहे थे, कहते हैं, विद्या भक्ति बुद्धि बोले परम प्रवीण, तो वो अपना माने तृण होते हीन। महाप्रभु कहते हैं कि ये रूप और सनातन को कोई देखेगा तो दिखने में राजनीति में रचे पचे लोग लगते हैं। विद्या भक्ति बुद्धि बल ये सब प्रवीण है, लेकिन मैं इनके विद्या भक्ति और बुद्धि और बल से प्रभावित नहीं हूं। मैं किससे प्रभावित हूं? तार दैन्य देखे सुने पाषण बिदरे, आमे दोहार तुष्ट होइया कोहिलू दोहारे। रूप और सनातन के हृदय के अंदर जो नम्रता है, उस नम्रता से मैं प्रभावित हुआ हूं। तो इसलिए कई बार हम अपने चर्म चक्षुओं से, बाह्य दृष्टिकोण से किसी को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी गृहस्थ जब थे, कोई समझ नहीं पाया कि भविष्य में ये क्या चमत्कार करेंगे, ये क्या क्रांति मचाएंगे। कोई नहीं समझ पाया था उस समय। लेकिन प्रभुपाद जी को पूर्ण आत्मविश्वास था। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वाणी के आधार पर उनके आदेश को संपत्ति बनाकर पाश्चात्य देश में जा रहा हूं। और जिनके पास गुरु परंपरा के वाणी का आदेश की संपत्ति हो, वो अन्य सभी संपत्ति से सर्वश्रेष्ठ है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेषता थी। और जब प्रभुपाद जी जयपुर में अपने कुछ 18-19 वर्ष के कुछ शिष्या थी, उन लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम अरेंज किया। अब प्रभुपाद जी कई वहाँ के लोकल लोगों को भी बुलाए थे और प्रभुपाद जी उनकी स्तुति कर रहे थे। यार देखो, इतने कम उम्र के नव युवतियों ने
इतना बड़ा प्रोग्राम करवा दिया, सनातन धर्म का प्रचार यहाँ जयपुर में करा दिया। ये सुनकर वहाँ जो 2-3 वेल विशर बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी ये लोग कीर्तन वीर्तन तो कर लेते हैं, लेकिन फिलॉसफी के पीछे इनका इतना पकड़ नहीं है। ये आपके शिष्य लोग हरे रामा हरे कृष्णा करने में ठीक हैं, लेकिन हम लोग का वैदिक लिटरेचर थोड़ा डीप है, इनके पकड़ में नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अरे क्या कहते हो, ये नव युवती जो 20 साल की भी नहीं हुई है सारा उपनिषद जानती है। अब वो कौशल्या देवी, उसको केवल ईशोपनिषद का 5 श्लोक पता था, वो भी रिसेंट में ही रटा था। और प्रभुपाद जी ने परिचय दिया ये सारा उपनिषद जानती। और फिर प्रभुपाद जी ने सोचने का समय नहीं दिया, बोलते हैं कौशल्या उपनिषद सुनाओ। अब वो भी बोले करे तो क्या करे, सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं उनको, पहला श्लोक दूसरा श्लोक, जब तक चौथे श्लोक पर पहुंची उसका हृदय धक धक कर रहा था कि आगे क्या होगा, मानहानि हो जाएगी प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने मेरे नाम पे इतना कुछ बोल दिया। जैसे ही 5वां श्लोक समाप्त किया, प्रभुपाद ने कहा बस इसका मतलब तुमको सब पता है। तब वो जो वहां बैठे थे सज्जन, उन्होंने कहा स्वामी जी लेकिन इनके संस्कृत के श्लोक का प्रोनंसिएशन ठीक नहीं था। प्रभुपाद ने कहा लेकिन इनका रिनंसिएशन बढ़िया है। सब कुछ छोड़कर देखो यहां पर आए हैं भरी जवानी में गीता भागवत का प्रचार करने, आप क्या कर रहे हो? तो इसलिए प्रभुपाद जी पूरे विश्व का भ्रमण किए, पूरे विश्व का भ्रमण करके अलग अलग स्थानों में सेंटर्स आरंभ किए, लेकिन कहीं पर भी जमीन लेकर ग्राउंड से प्रभुपाद के अस्तित्व में उन्होंने कोई नया बिल्डिंग की रचना विदेशों में नहीं की। एग्जिस्टिंग कोई चर्च मिल गया, कोई ये बिल्डिंग मिल गया, कोई वो मिल गया, उसी में चला लिया। और प्रभुपाद जी ने जितने ग्रंथों का प्रकाशन किया वो सब पाश्चात्य देशों में किया। जो प्रकाशन में सहायता किए सब पाश्चात्य देश के भक्तों ने किया। वितरण करके जो धनराशि आई वो भी पाश्चात्य देशों से ही आई। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो सारा धन बम्बई, मायापुर और वृंदावन में जमीन लेकर वहाँ पर तीनों मंदिर बनाने के लिए सारे विदेश की धनराशि लगा दी। और विदेशी भक्तों ने एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा कि आपने यहाँ से सब कलेक्ट किया हुआ माल को लेकर इंडिया में क्यों बना रहे हो। ये उनका आत्मसमर्पण उस समय का था जो हम कभी भूलना नहीं चाहिए, ये कृतज्ञता होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भारत में 1972 से लगभग बम्बई के लैंड को लेकर, वृंदावन को लैंड को लेकर, मायापुर के ज़मीन को लेकर लग गए। तो भारत में आते ही साथ प्रभुपाद जी ने सबसे पहला काम क्या किया? मंदिर बनाओ। क्योंकि भारत मंदिरों का प्रदेश है। यहाँ पर जब मंदिर अच्छा बनेगा तो लोग भी आएंगे और लोग उससे जुड़ेंगे। तो इसलिए जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर के विषय में 3 प्रार्थनाएं महत्वपूर्ण हैं। पुनश्च भूयात् भगवती अनंत रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम उपयामि सृष्टिम
मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए परीक्षित महाराज ब्रह्मांड के कोने कोने से आए हुए सभी ऋषि मुनि गणों के सामने अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, यदा कदाचित मृत्यु के समय अगर भगवान के चरणों का स्मरण में नहीं कर पाया और अकस्मात मुझे पुनर्जन्म लेना पड़े, तो ऐसी अवस्था में मैं भगवान के चरणों में ये 3 प्रार्थनाएं प्रकट करता हूं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी भक्त मंदिर आए तो मंदिर में आके अर्चा विग्रह के सामने ऐसे भक्त को ये 3 प्रार्थनाएं करनी चाहिए। कौन सी 3 प्रार्थनाएं हैं? पुनश्च भूयात भगवती अनंतरति। भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्व आकर्षक हैं, उनके चरण कमलों के प्रति मेरी असीमित मात्रा में आकर्षण उत्पन्न हो जाए। भौतिक जगत में हम माया और मायावी तत्वों के प्रति अभी आकर्षित हैं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? जिससे माया रूपी आकर्षण से हटकर हम कृष्ण के प्रति अपना आकर्षण केंद्रित कर सकें। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पर थे, वेनिस बीच, लॉस एंजलिस। चलते हुए जा रहे थे, अचानक भक्तों ने समुद्र की ओर संकेत करके कहा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी समुद्र कितना आकर्षक लग रहा है, देखिए प्रभुपाद जी समुद्र की लहरें कैसे कलकल कर रही हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, समुद्र दूर से बड़ा आकर्षक लगता है, पास जाओ तो फंसा लेगा, डुबा देगा। फिर प्रभुपाद ने कहा, माया भी वैसी ही है, दूर से बहुत आकर्षक लगती है, पास जाओ डुबा देगी। तो हम लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा में थे, तो पुरी में समुद्र बड़ा उछाल मारता है। तो राधानाथ महाराज यात्रा में हम लोग के साथ थे, वो बहुत लंबी अंदर दूर चले गए थे, बाहर ही नहीं निकल रहे। तो उनके सेवक गए, बोले महाराज क्या हो गया, बाहर नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई। तो महाराज ने कहा, इतने समुद्र की लहरें थी कि मेरा गमछा चला गया, अब बाहर कैसे आए? भाई सब लोग कैमरा लेके खड़े। तो फिर वो सर्वेंट जाके दिया नया गमछा, फिर वो बाहर आए और बोले, अंदर प्रवेश किया गौड़ीय सन्यासी बन के, बाहर निकलता नागा बाबा बन के। कहा समुद्र आज बहुत खतरनाक अपने स्वरूप में है। यात्रा कमेटी से निवेदन करते हैं कि अनाउंसमेंट करे, आज कोई अंदर स्नान नहीं करेगा, क्योंकि बहुत डेंजर है। तो हमने अनाउंसमेंट कर दिया, कोई अंदर न जाए आज। तो सब लोग पीछे हट गए। एक भक्त था जिसको अनाउंसमेंट के विपरीत करने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसको उसमें हायर टेस्ट मिलता है। जब तक कुछ अलग न करे रात को नींद नहीं आए। तो ठीक विपरीत अनाउंस जो किया है उसको दिखाते हुए वो अंदर जा रहा था। तो मैं उसको रोका, बोले कहाँ जा रहा है अंदर? बोले क्या समुंदर क्या चीज़ है, बचपन से मैं इतने गोते लगाता हूँ, पता है क्या मेरा स्किल क्या है स्विमिंग का। ये तो जनरल लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, उस्तादों के लिए नहीं। उस्ताद घुसे अंदर, तैरने लगे, बड़ा गोते लगाने लगे, फ्लोट करने लगे, ये वो बहुत कुछ शो ऑफ किया कुछ देर तक। और फिर धीरे धीरे और अंदर गए तो समुद्र का करंट उनको पकड़ के खींचने उस तरफ लेके जाने लगा। थोड़ा समय तो उनको लगा कि हो जाएगा मैनेज, फिर समझा कि
जान प्यारी है। दोनों हाथ ऊपर उठा के बचाने के लिए अपने आप को बोलने लगे। भक्तों को लगा हरि बोल बोल रहा है। तब किसी ने कहा अरे हरि बोल नहीं, उसी का हरि बोल हो रहा है। तो लाइफ गार्ड नलिया को पकड़ के बोला जा बेटा उसको पकड़ के लेके आ। वो नलिया गया, उसको पकड़ के लेके आया, पेट से पानी निकाला। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा भाई इसको तो बख्शिश दे। 150 रुपये निकाल के दिया। मैंने कहा यार जान बचाइए, 500 तो दे। बोलता नहीं, राधेश्याम प्रभु के बुक में पड़ा है शरीर का कॉस्ट 150 ही रुपया है। मैंने कहा क्या कंजूसी किया है। फिर मैंने पूछा कि भाई इतना अनाउंसमेंट बार बार चिल्ला चिल्ला कर हम सुना रहे थे, फिर भी क्यों घुसा? वो कहता है मुझे अपने स्विमिंग के एक्सपर्टीज पर इतना आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, आज तक कभी ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ ही नहीं। मतलब इस तरह के तो मैं कई साल बिता चुका हूं, अलग अलग तूफानों में मैं तैर चुका हूं। मुझे क्या पता था कि आज मैं ऐसे फंसूंगा और मेरी उस्तादी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए पूरे विश्व में आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स है कि पानी में जो व्यक्ति डूबते हैं, मेजॉरिटी जो डूबते हैं वो एक्सपर्ट स्विमर डूबते हैं। जिसको तैरना नहीं आता वो नहीं डूबते हैं, क्योंकि वो पानी में घुसते ही नहीं है। डूबने के लिए भी योग्यता चाहिए ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन, पानी में तो घुसना पड़ेगा। जिनको तैरना ही नहीं आता वो दूर से जल उनके चरणों को स्पर्श करने पर संतुष्ट हो जाते हैं और दूसरे तैराकों को आगे बढ़ाते हैं, भैया तू जा, तू मजा ले ले, जा आप भी आइए। अरे नहीं नहीं, मैं दर्शन करके ही सुखी हो गया। तो इसीलिए माया की लहरें जब आती हैं, तब जिसको लगता है कि मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूं, उसको लगता है हम जूझ लेंगे इसके साथ, तब जाकर वो प्रवेश करता है। और माया की लहरें भी स्टार्टिंग में जो स्पर्श करती है वो आनंद आता है, लेकिन पीछे क्या खतरा छुपा है वो अंदर जाने पे रिवील होता है, प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण भक्ति में भी जो नवसिखिया हमेशा सावधान रहते हैं नियमों के संबंध में, वो बचते हैं। उस्ताद फंसते हैं, इनको लगता है कि भाई सब हमको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, पुनश्च भूयात भगवती अनंतरति। आपके चरणों के प्रति असीमित मात्रा में आकर्षण उत्पन्न कराइए, और माया के प्रति जो मन में कोई भी आकर्षण हो, उन सभी कुत्सित धारणाओं को समाप्त कीजिए। वो केवल आपकी इच्छा से संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। ए रूपया चंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गौंथी पौड़ेला संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कृष्ण प्रेम के पुष्पहार को पहनाए, और जो पुष्प हरिनाम के रस्सी पर गूंथे हुए थे, और उसके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे आकर्षण को जागृत कराना चाहते थे इस नाम संकीर्तन के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने आरंभ में ही भगवान के विग्रहों की स्थापना इस्कॉन के मंदिरों में कर दी।
एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभुपाद जी जब 4-5 साल भी नहीं हुए भक्तों को डीटीज इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। जगन्नाथ जी के डीटीज बिठा दिए। सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया को 68 में ही बिठा दिए। और इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई नहीं थे, प्रभुपाद जी थे, बाकी सब हिप्पी लोग आए, हाथ में उनके मोमबत्ती पकड़ा दी और कहा मोमबत्ती घुमाओ। वही इंस्टॉलेशन था। वो बोले कितनी बार घुमाएं? बोले जब तक हाथ थकता नहीं घुमाओ, थक जाए तो दूसरों को दे देना। इंस्टॉलेशन जिस दिन हो गया, अगले दिन प्रभुपाद आए, देखे जगन्नाथ जी ऑल्टर से गायब है। प्रभुपाद जी ने कहा जगन्नाथ जी कहाँ गए? भक्त लोग बोले उनको हम बीच पर घुमाने लेके गए। प्रभुपाद ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हमको लगा एक ही जगह बैठे बैठे बोर होते होंगे, तो मनोरंजन के लिए हम लेके गए। तो प्रभुपाद ने कहा चलो उनको घुमाना हो तो उसके लिए दूसरा उत्सव है जिसको कहते हैं रथ यात्रा। तो प्रभुपाद जी ने प्रॉब्लम को देखकर डांटा फटकारा नहीं, उससे एक नया उत्सव खड़ा कर दिया, है कि नहीं? फिर प्रभुपाद जी न्यूजीलैंड में गए। अब न्यूजीलैंड में भक्त लोगों की बड़ी इच्छा थी कि छोटा सा जगह था ऑल्टर का, एक ही सेट ऑफ डीटीज के लिए जगह थी इस तरह, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम 2 सेट रखें, एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी रखें, गौर निताई भी रखें। तो कम जगह में दोनों को कैसे रखें? तो भक्त लोगों ने अपना दिमाग लगाया और एक मोटर लगाकर घूमने वाला ऑल्टर बिठा दिया, जो स्विच दबाओ तो घूम जाए। तो सामने गौर निताई को बिठाया, पीछे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, बैक टू बैक। प्रभुपाद आए, गौर निताई को प्रणाम किया, प्रणाम करके उठे तो देखा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। क्या भाव था लोगों का। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, आपका भाव बड़ा उच्च है, लेकिन इतना हद तक नहीं कर सकते। कम से कम जिस चट्टान पर भगवान खड़े रहे वो स्थायी होना चाहिए, ऐसा घूमने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने आरंभ के दिनों से ही भक्तों को प्रोत्साहन दिया कि वो राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई इन सभी के अर्च्य विग्रहों की सेवा करे, जिससे आकर्षण उत्पन्न हो कृष्ण के प्रति। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं चंद्रिका विशदास्मेरै स अरुण अपांग वीक्षितैः स्वकार्थानाम् इव रजः सत्वाभ्याम सृष्ट पालक। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति भगवान के विग्रह के सामने आए, श्री राधा गोपीनाथ जी के सामने अगर कोई आए, तो राधा गोपीनाथ जी के मुखमंडल पर एक तो उनके नेत्र हैं और दूसरे राधा गोपीनाथ जी का मुस्कान है। चंद्रिका विशदा स्मैरै स अरुण अपांग वीक्षितै। तो राधा गोपीनाथ जी के दृष्टिपात से, उनके प्रेममयी चितवन से हमारे हृदय में, भक्तों के हृदय में, दर्शनार्थियों के हृदय में भक्ति और सेवा की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए हम समझें कि जब पेशेंट डॉक्टर को देखने जाता है तो पेशेंट डॉक्टर से दवा लेने जाता है, पेशेंट डॉक्टर का हालचाल पूछने नहीं जाता। तो इसलिए हम लोग जब मंदिर में आते हैं, जय श्री श्री राधा गोपीनाथ जी भगवान की, तो हम पेशेंट के रूप में आए हैं। और जब इनके सामने कोई खड़ा हो जाए और राधा गोपीनाथ जी की दृष्टि उस भक्त के ऊपर पड़े,
तो भक्त के हृदय के अंदर सेवा की तीव्र इच्छाएं जागृत होती हैं। इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि भाई मंदिर आने की जरूरत है क्या? आजकल तो ऑनलाइन में ही काम चल जाएगा, और इतने सारे वेबसाइट्स चल रहे हैं अलग अलग मंदिरों के, उसी को देख लेते। ये तो ठीक है, अगर इमरजेंसी हो तो वो ठीक है, लेकिन समझना चाहिए कि डॉक्टर आपको जूम के माध्यम से दवा नहीं पिला सकता। दवा पिलाने के लिए आपको इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास आना होगा। वैसे ही जब हम आकर भगवान का दर्शन करते हैं, उनकी दृष्टि जब पड़ती है तो इच्छा जागृत होती है। कौन सी इच्छा? सेवा करने की इच्छा। और दूसरी इच्छा कम होती है। कौन सी इच्छा? भोग करने की इच्छा। भोग की इच्छा का शमन हो और भक्ति की इच्छा की वृद्धि हो। चंद्रिका विशदास्मेरै स अरुण अपांग वीक्षितैहि। इसलिए भगवान की चितवन का जब हम दर्शन प्राप्त करते हैं, जब भगवान हमें देखते हैं, तो परिवर्तन हमारे अंदर होता है। किसी एयरपोर्ट में मैं जा रहा था, एक सज्जन जा रहे थे, अचानक मुझे देख के कहते, अरे स्वामी जी रुकिए रुकिए। मैंने कहा क्या बात है? वो मेरे पास आके कहते हैं, आपके पास गीता है क्या? मैंने कहा गीता तो यहाँ नहीं है, मंदिर में है। वो कहता, मैं सोचता हूँ कि अभी मेरा लगभग 80 साल हो गया है, अभी मैं गीता पढ़ता हूँ। ये सही एज है ना गीता स्टार्ट करने का? मैंने कहा आप करते क्या हो? तो उसने कहा मैं सीए हूँ। कहा अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट? बोले नहीं, कंप्लीट आराम। तो गीता तो ऐसे ही लोगों के लिए है ना। मैंने कहा ये आपका भ्रम है। गीता हर आत्मा के लिए है जो भगवान के साथ योग के माध्यम से संबंध जोड़ना चाहे। क्योंकि गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जब जीव प्रकृति और काल और कर्म का शोषण करने में जूझता रहता है, उसका शोषण करने का प्रयत्न करता है, चिंताग्रस्त रहता है, उसको कहते हैं भोग। और वही जीव जब भोग की पीड़ा से चिंताग्रस्त होकर विचार करने लगे कि ये प्रकृति, काल और कर्म को छोड़ के भी कोई तत्व है क्या, तब फिर भक्त लोग आकर उसको ईश्वर तत्व का परिचय देते हैं। ईश्वर तत्व का परिचय पाकर जब ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए वो प्रयत्न आरंभ करे, तब भगवान का जब चिंतन आरंभ करता है, उस चिंतन को कहते हैं भक्ति का पोषण, जिसको कहते हैं योग। इसलिए भोग को समाप्त करके योग आरंभ करवाना, ये हम प्रचारकों का काम है। जो जीव का इतने साल का रिलेशन बना हुआ है प्रकृति, काल और कर्म, उसको लगता है बस यही है और कुछ नहीं। हमारा काम ही है उस संबंध को काटना और नए संबंध को स्थापित करना। एक स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था, वो प्रसाद मना करता है। मैंने कहा क्यों प्रसाद मना कर रहा है? वो कहता मुझे डर लगता है इसको खा के मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। एक मंदिर में ब्रह्मचारी ज्वाइन हुए, पिताजी उसके आकर झगड़ा करने लगे, बोलने लगे ये उम्र है क्या मंदिर ज्वाइन होने की? जब वो मेरे उम्र का होगा तब मंदिर में ज्वाइन होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट ने कहा ठीक है बेटे को जाने दो, आप आ जाओ। वो बोलता मैं घर पे पूछ के बताता हूँ। अगले दिन आए, बोले नहीं बेटे को ही रहने दो। तो कहने की बात है कि लोग कहेंगे हम कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन आज संध्याकालीन सत्संग प्रोग्राम में आप लोग दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वीकडे होते हुए भी आप लोग यहाँ पर सत्संग करने आए हैं। इस बात का प्रमाण है कि आप कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं।
और जो भीड़ अंदर बैठी है और बाहर जो ओवरफ्लो है, इस बात का प्रमाण है कि आप लोगों को नया मंदिर चाहिए। नहीं तो बेचारे कैसे फिट होंगे यहां पर। और राधा गोपीनाथ जी यहाँ हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी वहां हैं, उनको भी तो एक साथ बिठाना है बगल बगल में। तो 3 मंदिर का ऑल्टर जब बनेगा तब फिर बैठेंगे वो। तो इसलिए पहली प्रार्थना जो करते हैं, कृष्ण के प्रति आकर्षण। दूसरा, ये आकर्षण कैसे पैदा हो, अपने आप तो होगा नहीं। रति प्रसंगश्च तद आश्रयेषु। अरे क्या हाल है प्रभु जी, बालकृष्ण प्रभु बॉम्बे से आए। रति प्रसंगश्च, ये आकर्षण तभी उत्पन्न हो सकता है जब वैष्णव सत्संग हो। बिना वैष्णव सत्संग के कृष्ण के प्रति आकर्षण हृदय में नहीं पाल सकते, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णवों को सोल प्रोप्राइटर बनाया है, एजेंसी दे दिया है। ये भक्ति का माल इनके द्वारा ही मिलेगा, डायरेक्ट वहां से नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट क्या है समझ जाओ, लेकिन ऑर्डर यहां प्लेस करना है। वैष्णवेर गुणग्राही न देखो दोष, कय मने वाक्य कोरे वैष्णव संतोष। इसलिए सत्संग में वैष्णवों का कभी दोष नहीं देखें। काय मनो वाक्य कोरे वैष्णव संतोष। शरीर से, मन से, बुद्धि से वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की विशेषता है। और इसलिए वैष्णव जो सत्संग में हो, उनसे निरंतर उनकी कृपा के हम अभिलाषी बने रहें। मूर्ख नीच क्षुद्र मोहे विषय लालस, वैष्णवाज्ञा बोले कोरे एतेक साहस। कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं मूर्ख हूं, मैं नीच हूं, मैं क्षुद्र हूं, विषयों के प्रति मेरी घनघोर लालसा है, लेकिन फिर भी मैं आशाबद्ध हूं, क्योंकि भले निजी योग्यता न हो, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास वैष्णवों की आज्ञा पर है। वैष्णवाज्ञा बले कोरे एतेक सहस। अगर वैष्णवों ने आदेश किया है, अवश्य हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो बल आएगा। श्री रूप रघुनाथ चरणेर ऐ बल, जार स्मृते सिद्ध होए वांछित सकल। कविराज गोस्वामी कहते हैं, भले हमारे अंदर कोई योग्यता न हो, भले हमारे अंदर हर प्रकार के दोष हो, दुर्गुण हो, लेकिन अगर वैष्णव आचार्यों के चरणों के प्रति श्रद्धा हो, वो केवल उस श्रद्धा के आधार पर श्री रूप रघुनाथ चरणेर एवं, उनके चरणों में इतनी शक्ति है, जार स्मृते सिद्ध होए, केवल उनके चरण कमलों का स्मरण करने मात्र से वांछित सकल सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने और उनके शिष्यों ने और भक्तों ने अगर संकल्प किया है
कि यहाँ पर राधा गोपीनाथ जी के लिए नया घर बनाएंगे। इस्कॉन के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ कि कोई मंदिर का संकल्प कहीं लिया हो और वो पूरा नहीं हुआ हो। तो इसलिए इतिहास आपके साथ है, केवल आपको अब अपना प्रयत्न करना है। और प्रयत्न कई बार कठिन होता है, और इस कठिन परिश्रम में लगेगा कि कैसे हम सफल हो पाएंगे। रक्षके रहात मुई के मोने छूटी ब, के मोने प्रभुर संगे नीलाचले जाब। रघुनाथ दास गोस्वामी की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं महाप्रभु के पास नीलाचल चलूं, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, अभी रुको, स्थिरे होइया घरे जाओ, नहाओ बातुल, क्रमे क्रमे पायलोक भव सिंधु कुल। स्थिर होकर घर जाओ, गृहस्थी का काम देखो, भविष्य में देखेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। महाप्रभु ने कहा, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, ओ चिरे कोरिबे कृष्ण तुम्हार उद्धार। अंतःकरण में कृष्ण का स्मरण करते हुए आप बाहर अपने लोक का कार्य कीजिए, समय के साथ सब कुछ होगा। से छले से काले कृष्ण स्फुराबे तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे, के राखीते पारे। महाप्रभु कहते हैं, अब आप सोचोगे कि वो भविष्य में परिस्थिति कैसे बदलेगी। जो हमें लक्ष्य प्राप्त करना है और जो हम वर्तमान देख रहे हैं, वर्तमान में और लक्ष्य में इतना बड़ा फासला है कि श्रद्धा नहीं आती कि हम ये मार्ग सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे। महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि की सोच की सीमा है, लेकिन कृष्ण की इच्छा की कोई सीमा नहीं। अगर ये घर राधा गोपीनाथ को स्वयं के लिए बनाना हो, वो बनाएंगे, आपको तो केवल निमित्त बनना है। और उस समय जो कुछ भी प्रेरणा हो वो देंगे। देखते ही देखते रास्ता खुलता चला जाएगा। आपको इतना ही करना है कि चलते चलना है कि नहीं। जब हम प्रसाद के लाइन में जाते हैं, चौपाटी मंदिर में हम लोग का 4-5 हजार आदमी कभी कभी फेस्टिवल में आ जाता है, तो प्रसाद के लाइन में खड़े हुए लोगों को कभी कभी चिंता लग जाती है। हो सकता है आज रात को भी इनको लगे चिंता। लाइन में खड़ा हुआ आदमी सोचता है, लाइन को देखकर मुझे मिलेगा क्या, जब तक मैं पहुंचूं प्रसाद बचेगा क्या। लेकिन उससे ज्यादा चिंता सर्वर को रहती है जो प्रसाद बांट रहा है। और कभी कभी चिंता से पीड़ित बांटने वाला व्यक्ति कम मात्रा में बांटने लगता है। उसको लगता है कम बांटूंगा तो मेरे लिए बचेगा। तो फिर लोग आके कंप्लेंट करते हैं, अरे इस सर्वर को समझाओ यार, वो आपका सब्जी चटनी की तरह दे रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस चिंताग्रस्त सेवक के लिए, उसके शांति के लिए पहले ही प्लेट बना के उसके ही बगल में रख देते हैं नीचे। प्रसाद बांटते बांटते अगर उसको कभी मन में चिंता हो, वो एक नजर घुमा लेता है और समझ जाता है सेवा करता रहूंगा तो भविष्य उज्जवल है। ये श्रद्धा होनी चाहिए ना। हर व्यक्ति को यही तो रोकता है, अगर मैं सब कुछ दे दूं कृष्ण को, दीवाला तो नहीं निकल जाएगा। उसके बाद जब वो प्लेट देख लेता है, इतना आत्मविश्वास आ जाता है, डबल डबल देने लगता है।
और लोग उसको कहते हैं जो प्रसाद पा रहे हैं, अरे यार अपने लिए भी बचा ले, और वो कहते हैं अरे वैष्णव सेवा ही परम धर्म है। क्या बात है, क्या मूड में आ गए देखो। तो अगर श्रद्धा आ जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए इस्कॉन की शुरुआत प्रभुपाद जी ने 40 रुपए से की थी। जुहू के टेरेस के ऊपर प्रभुपाद बैठकर कुछ लाइफ मेंबर्स के साथ चर्चा कर रहे थे। ब्रिजरतन मोहता साहब घुस गए, जो बड़े एक बिजनेसमैन है। प्रभुपाद जी ने कहा ये मोहता साहब हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। मोहता साहब बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी, आप अमेरिका 40 रुपए लेके गए, अब पूरे विश्व में 40 करोड़ से भी ऊपर की संपत्ति इस्कॉन के पास है। प्रभुपाद जी असली बिजनेसमैन तो आप हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तो मोहता साहब मेरे बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ। मोहता जी घबरा गए, बोले स्वामी जी अभी नहीं, बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए वैष्णव सत्संग, प्रभुपाद जी चाहते थे कि मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करके, सुंदर विग्रहों का दर्शन करके मन में इच्छा जागृत होगी, ये सुंदर विग्रह जो खड़े हैं राधा गोपीनाथ जी, ये कौन है, इनके गुण क्या है, इनकी लीलाएं क्या है, इनका तत्व क्या है, उसको समझाने के लिए वैष्णव समुदाय लगेगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरा पहो ना भजिया मैनो, प्रेम रतन धन हेलाय हराइनो। चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त करके भी मैंने उस अनमोल रत्न को गंवा दिया। अधन धन 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 त्यागेनो, आपना कर्म दोषे आपनी डूबिनो। और इसका उत्तरदायित्व किसका है? मैंने खुद इस प्रकार के चयन किए जीवन में, जिसके कारण विषय भोग को मैंने चूज किया, कृष्ण भक्ति की उपेक्षा की। किसी को मैं दोषी नहीं ठहरा सकता। आई मेड माई ओन चॉइसेस। और तब जाकर धीरे धीरे सत्संग से दूर जाता चला गया। सत्संग छाड़ी कोई नो असत्य बिलास, ते कारणे लागिलू ये कर्म बंध फांस। जैसे ही सत्संग से दूर होंगे, ये सत्संग को कोई छोटा मोटा मत समझना। कलियुग में पूरे विश्व भर में 750 करोड़ लोग जीते हैं। विश्व की जनसंख्या कितनी है? 750 करोड़। 750 करोड़ में शाकाहारी केवल 50 करोड़ है। विश्व के 700 करोड़ जनसंख्या ऐसी है कि जब तक पशु की हत्या करके उसके रक्त को न पिए, रात को नींद नहीं आएगी। बिना पशु का मांस पेट में डाले सो नहीं सकते। 700 करोड़ ऐसे खूंखार लोग घूम रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स है, गूगल करके देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ वेजिटेरियन। है कि नहीं? अब 50 करोड़ केवल शाकाहारी, फिर उसमें फिर आगे जोड़ो कांदा और लहसुन नहीं।
तो फटाक से बिल्कुल 40-45 करोड़ तो ऐसे ही निकल जाएगा। फिर उसके बाद और जोड़ो, चाय और कॉफ़ी नहीं,